जापान में एक द्वीप है, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा द्वीप की विशेषता ये है कि वहाँ के करीब करीब 25% लोग 100 साल से ऊपर के हैं। कोई 115 साल का है, कोई 118 साल का है, 122 साल तक के लोग वहाँ पे देखे जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जाके वहाँ पे रिसर्च किया और खोजा कि भाई ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा जी रहे हैं। बड़े लंबे समय तक वहाँ पे रिसर्च किया गया और कुछ निष्कर्ष वहाँ से निकल के आए और लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने पाया कि वहाँ के लोग कुछ विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं। उन नियमों में से 4-5 जो नियम मोटे मोटे निकल के आए, उनकी चर्चा मैं आपसे करूं। पहला तो उन्होंने देखा कि उनका एक नियम था ओकिनावा द्वीप के लोगों का। उस नियम को वो कहते हैं हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का मतलब होता है कि जितनी भूख है उस भूख का सिर्फ 80% भोजन अपने भीतर लेना है। यानी 5 रोटी की भूख अगर है तो 4 रोटी खानी है, 5 नहीं खानी है। ठूस के नहीं खाना है, भूख से कम खाना है। और इस नियम का वो निरंतर पालन करते हैं। चूँकि वो इस नियम का पालन करते हैं, इसलिए कभी भी अपने पाचन तंत्र पे बोझ नहीं बनने देते। जितना भी खाते हैं वो तुरंत हजम हो जाता है, पच जाता है। उनके यहाँ जो होटल है, रेस्तरां है, वहाँ पे भी इस नियम का पालन किया जाता है। वो विदेशी वैज्ञानिक जो गए थे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, उन्होंने बताया कि वहाँ के होटलों में अगर आप जाएंगे खाना खाने तो आपके सामने एक बड़ी सी प्लेट रखी जाएगी। उस बड़ी सी प्लेट में कम से कम 20 छोटी छोटी कटोरियाँ रखी जाएंगी। उन 20 कटोरियों में तरह तरह के व्यंजन रखे जाएंगे। उस भोजन को देख के आपको लगेगा कि कितना सारा खाना है ये, क्या इतना सारा खाना मैं खा पाऊँगा। लेकिन जब आप खाना शुरू करेंगे, भोजन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि पेट ही नहीं भरा। देखने में वो भोजन आपको अधिक लगा, लेकिन जब आपने खाया तो वो आपके भूख से भी कम था। इसका मतलब होटल में भी आपकी सेहत का ध्यान रखा गया, हारा हाचिबू के नियम का पालन किया गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया ये देखने के लिए कि भोजन का आदमी के शरीर पे, उसके जीने की अवधि पे क्या असर पड़ता है। तो चूहे पर रिसर्च किया गया। बहुत सारे चूहे पकड़े गए, चूहों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ चूहों को बहुत ज़्यादा भोजन खिलाया गया, जितनी भूख थी उससे ज़्यादा उनको खिलाया गया। और कुछ चूहों को, यानी आधे चूहों को भूख से कम खिलाया गया। लंबे समय के प्रयोग के बाद पता चला कि जिन चूहों को ज़्यादा खिलाया गया वो चूहे जल्दी मर गए, जितना जीना चाहिए था उससे भी जल्दी मर गए। और जिन चूहों को कम खिलाया गया वो लंबे समय तक जिए, जितना जीना चाहिए था उससे भी ज़्यादा जिए। सीधा निष्कर्ष निकल के आया कि कम भोजन अगर आप करते हैं तो उससे आपकी आयु बढ़ती है, अधिक भोजन करने से आपकी आयु घट जाती है। कारण बहुत सीधा और साफ है, क्योंकि जब आप अधिक भोजन करते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र के ऊपर अत्यधिक दबाव डाल देते हैं। पाचन तंत्र अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो आपके शरीर में जो प्राण शक्ति बह रही है उसका क्षय तेज़ी से होगा। प्राण शक्ति जो है वही हमारे जीवन को चला रही है। जो भी आप करते हैं उसमें आपकी प्राण शक्ति खर्च होती है, ये आप ध्यान रखें। कुछ भी अगर आप देख रहे हैं तो देखने में भी प्राण शक्ति खर्च हो रही है। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, सुनने में प्राण शक्ति खर्च हो रही है। अगर आप कर्म करते हैं, कर्म करने में भी प्राण शक्ति खर्च हो रही है। भोजन अगर आप पचा रहे हैं तो भोजन को पचाने में भी प्राण शक्ति खर्च हो रही है। तो प्राण शक्ति को अगर आप तेज़ी से खर्च कर देंगे तो जल्दी तो जाना ही पड़ेगा ना। किसी भी काम में जो अति करने वाले लोग हैं वो जल्दी जाते हैं दुनिया से। अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए तो कहा है अति मत करो। कर्म करने में भी अति नहीं करना है। बहुत सारे महान लोग भी हुए दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा कर्मठ थे। शंकराचार्य 33 साल की उम्र में चले गए, लेकिन 33 साल की उम्र में शंकराचार्य ने जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, महान ग्रंथ लिख दिए। विद्वान कहते हैं कि उतने सारे ग्रंथ लिखने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 जन्म लेने पड़ेंगे। तो चूँकि उन्होंने इतनी तेज़ी से कर्म किया कि वो जो प्राण शक्ति रूपी तेल था उनके दिए में, उसको जल्दी ही खर्च कर दिया, इसलिए तुरंत जाना पड़ गया। स्वामी विवेकानंद ने 15 सालों तक इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो स्वामी विवेकानंद 36 से 37 साल की उम्र में चले गए। तो ठीक इसी तरह से अगर आप अत्यधिक भोजन करते हैं, उस अत्यधिक भोजन के कारण आपके पाचन तंत्र के माध्यम से आपकी प्राण शक्ति बहुत तेज़ी से खर्च हो जाती है और इस कारण आपकी जो आयु है वो घट जाती है। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया
कि लोग लंबे समय तक जीते हैं वहाँ पे, उसमें दूसरा कारण उन्होंने कहा, उस दूसरे कारण को उन्होंने कहा सोशिएबिलिटी, यानी सामाजिक मेलजोल। उन्होंने पाया कि वहाँ के जितने सारे लोग हैं ओकिनावा द्वीप के, वो बड़े ही मिलनसार हैं, वो सामाजिक हैं, वो रोज़ एक दूसरे से मिलते रहते हैं, रोज़ मिल के बैठते हैं, गप्पे हाँकते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, रोज़ मेल जोल बढ़ाते हैं। इस कारण से उनकी आयु बढ़ती है। क्या ये बात ठीक है? क्या मेल जोल करने से हमारी आयु बढ़ती है? क्या ये सच है? ये बात सच है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी व्यक्ति को अगर 3 महीने के लिए किसी निर्जन जगह पर रख दिया जाए, किसी व्यक्ति को उठाइए और 3 महीने के लिए किसी एकांत में रख दीजिए, वहाँ कोई इंसान उससे मिले नहीं, बात नहीं करे, वो 3 महीने में पागल होने लगता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए। कई केसेस में ऐसा हुआ कि कुछ लोग अपना नाव लेके, जहाज़ लेके समंदर में निकल गए थे, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई उनकी नाव। अब वो तैर के वहाँ से किसी नज़दीकी टापू पे पहुँच गए। पता चला कि वहाँ वो 2 साल रहे, 3 साल रहे। 2-3 साल के बाद जब वो मिले तो वो पागल हो गए थे। वो पत्थरों से बातें करते थे, पेड़ों से बातें करते थे, इंसान वहाँ पे थे नहीं, इसलिए वो आदमी पागल हो गए। इसका मतलब है कि आदमी जब आदमी से मिलता है तो उसको किसी तरह का पोषण मिलता है। आदमी को कुछ देता है सिर्फ मिलने जुलने से ही। वो आदमी जो आदमी को देता है मिलने जुलने से, वो क्या चीज़ है? आप ही के गांव के एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, विद्वान थे। उनके मुख से मैंने ये सुना था, वो कहते थे अमृतम प्रिय दर्शनम, अर्थात अपने प्रिय से मिलना अमृत के समान होता है। जब आप अपने किसी प्रिय से मिलते हैं तो उसके मिलने से आपकी आयु बढ़ती है। प्रिय से मिलने से आयु बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? प्रिय आपको क्या दे देता है? प्रिय व्यक्ति क्या दे देता है आपको? प्रिय व्यक्ति जो देता है उसे हम प्रेम कहते हैं। पूरी दुनिया में आदमी के लिए जो सबसे उत्तम पोषण है, द बेस्ट नरिशमेंट है मनुष्य के जीवन के लिए, वो प्रेम है। प्रेम से उत्तम कोई पोषण नहीं है। इसलिए दुनिया में जितने समझदार लोग हुए, उन्होंने इस बात को बड़ी गहराई से समझा कि जब भी आप अपने किसी प्रिय से मिलते हैं तो प्रिय से मिलके आपके भीतर एक तृप्ति आती है जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसे बताया भी नहीं जा सकता। वो तृप्ति आपको भोजन से नहीं आ सकती, वो तृप्ति आपको नींद से नहीं आ सकती। वो बड़ी आंतरिक तृप्ति होती है जो कि प्रेम से आती है, अपने लोगों से मिलने से आती है। उस तृप्ति के कारण व्यक्ति की आयु बढ़ती है। इसलिए लोगों से मेल जोल रखना, लोगों से मैत्री रखना बेहद ज़रूरी है। जितने समझदार लोग हुए उन्होंने कहा कि शत्रु मत बनाओ। जीसस का बड़ा प्यारा कथन है, सभी जानते हैं। जीसस ने कहा अपने दुश्मनों को प्रेम करो। जीसस इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि दुश्मन मत बनाओ। दुश्मन को प्रेम करने का मतलब क्या होता है कि जब आप दुश्मन को प्रेम करने लग जाएंगे तो वो दुश्मन रह जाएगा, फिर वो दुश्मन नहीं रह गया आपके लिए, अब तो वो मित्र हो गया आपके लिए। वर्धमान महावीर का कथन है, भगवान महावीर ने कहा कि इस दुनिया में सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। हालांकि लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, लोग उनके ऊपर पत्थर मार देते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। अर्थात अपनी तरफ से ये किसी को शत्रु मान के नहीं चल रहे हैं। ये समझदारों के जीने का ढंग होता है। मनोवैज्ञानिकों ने छोटे बच्चों के ऊपर बड़े रिसर्च किए और उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे दुनिया में होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और कुछ बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना खिलाने के लिए आपको उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। आप खाना लेके मनाते रहेंगे, वो खाएंगे ही नहीं। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, लाड़ दुलार मिलता है, वो खाना कम कर देते हैं, वो खाना नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि प्रेम से तृप्ति आ जाती है। प्रेम तृप्त कर देता है भीतर से, इसलिए आदमी का भोजन कम हो जाता है ना। लेकिन जिन बच्चों को आप देखेंगे बहुत ठूस ठूस के खाते हैं, हैरान हो जाएंगे। कई बार आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे 8-8 रोटी खा जाते हैं। उन बच्चों को प्रेम नहीं मिलता। प्रेम अगर मिलने लगे तो भोजन अपने आप ही घट जाता है। तो ये मेल जोल का नियम है कि जब भी आप मिलते हैं लोगों से तो उनसे आपको कुछ मिलता है। विशेष रूप से जो आपके आत्मीय हैं उनसे मिलने से आपको कुछ मिलता है। धर्म ग्रंथों में कई सारे उदाहरण हैं। राम जूठे बेर खा रहे हैं, लक्ष्मण देख के हैरान हो गए हैं कि जूठे बेर खा रहे हैं।
लक्ष्मण को बात ही समझ नहीं आई। राम बेर खा ही नहीं रहे थे, राम तो प्रेम खा रहे थे। प्रेम झूठा नहीं होता है, प्रेम हवा की तरह है। हम सभी यहाँ बैठे हैं, एक ही हवा से सांस ले रहे हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सब इसी हवा से सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या हवा झूठी हो जाती है? नहीं झूठी होती। जैसे हवा झूठी नहीं होती, वैसे ही प्रेम झूठा नहीं होता। तो श्री राम बेर नहीं खा रहे हैं, वो प्रेम खा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं जंगल में पांडवों के पास, भोजन खत्म हो गया है। घुस जाते हैं द्रौपदी की रसोई में और कहते हैं कि भूख लगी है, खिलाओ। अब द्रौपदी बेचारी शर्म के मारे क्या कहे, तो जाके खुद ही हांडी उठा लेते हैं और हांडी में एक चावल दिखाई देता है और मुंह में लेके और कहते हैं कि आहा, क्षुधा तृप्त हो गई, पेट भर गया। इस तरह से तृप्त हो गए। ये प्रेम है। भोजन नहीं खाया उन्होंने, प्रेम खाया। दुर्योधन के यहाँ नहीं ठहरते हैं, दुर्योधन के यहाँ 56 भोग मिल सकते थे, लेकिन विदुर के पास जाते हैं क्योंकि विदुर के पास भोजन के साथ साथ प्रेम भी मिलने वाला है। तो समझदार इस बात को समझता है कि प्रेम सबसे बड़ा पोषण है। जहाँ भी प्रेम मिले उसे लो। इस तरह के माहौल बनाओ, इस तरह के संबंध बनाओ, इस तरह की दुनिया बनाओ जिसमें अधिक से अधिक लोग आपको प्रेम करें, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आप प्रेम दे सको, है ना। अधिक से अधिक लोग इस धरती पे जिस व्यक्ति को प्रेम करते हो, मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई है? कोई नहीं है। आदमी जब किसी से दुखी होता है तो क्या कहता है? आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो कह रहा है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो प्रेम बहता था, उस प्रेम पे अब मैं रोक लगा रहा हूँ। अब मेरी तरफ से तुम्हें एक बूंद भी प्रेम नहीं मिलेगा, जाओ, बंद कर दी मैंने ये सप्लाई। नफरत का मतलब यही होता है। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि दुनिया में जितने लोग आपको प्रेम करते हों, सारे लोग अगर अपने प्रेम की सप्लाई पे रोक लगाते चले जाएं, कोई भी व्यक्ति आपको प्रेम देने को तैयार नहीं हो, आप कितने दिन जी पाएंगे? इस धरती पे बुरे से बुरा आदमी भी अगर जीता है तो इसीलिए जीता है कि उसके जीवन में कम से कम कहीं ना कहीं एक संबंध ऐसा है जिससे उसे प्रेम मिलता है। या तो उसके घर में छोटा बच्चा है जिससे उसे प्रेम है, या तो उसकी पत्नी है जिससे उसे प्रेम है। कोई ना कोई संबंध ऐसा है जहाँ से उसे प्रेम मिल रहा है और उस प्रेम के कारण वो जीवित है। प्रेम के कारण आत्मा पोषण पाती है। तो समझदार इस बात को जानते हैं, ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें किसी को भी शत्रु नहीं बनाया जाए, अधिक से अधिक मित्र बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक प्रेम मिले, ताकि अधिक से अधिक प्रेम का पोषण मिले।